नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सरसावा में जैन समाज द्वारा भैया दूज के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ जैन अतिथि भवन से शुरू होकर मेन बाजार, झंडा चौक, अम्बाला रोड, टीचर कॉलोनी से होता हुआ देर शाम जैन अतिथि भवन में जाकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में भगवान महावीर की झांकी व भारत माता की भव्य तिरंगा झांकी आकर्षक का केंद्र रही। शोभा यात्रा में नवीन जैन, नरेश चंद्र जैन, अमित जैन, राकेश जैन, राहुल जैन, अनुराग जैन, संजय जैन सहित जैन समाज के व नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। देवबंद के मोहल्ला बैरून कोटला में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता अनवर इंजीनियर ने बताया कि आगामी आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा का परचम लहराया था, इस तरह निकाय चुनाव में भी पार्टी अपना परचम लहराएगी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष मुर्तजा कुरैशी, कारी, आमिर उस्मानी, इकबाल अंसारी आदि उपस्थित रहे। ये मीटिंग जो रखी गई है, ये आमिर भाई के सौजन्य से ये रखी गई है हमारे अध्यक्ष, और ये मीटिंग जो यहाँ पे निकाय चुनाव के विषय में मीटिंग रखी गई है कि आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हमें जो है सत्ता परिवर्तन जैसे हमने और उसके अंदर किया है, ऐसे ही हमें निकायों में भी और अपनी नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी का लहराना झंडा। और यहाँ पर हमने अभी नए सदस्यों को जो है वो सदस्यता दिलाई। और उसके अलावा बेहट में भाजपा नेता संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी के फार्म हाउस पर दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विश्वास चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र राणा, मंडल अध्यक्ष सुभाष सैनी, विजय सैनी, विजेंद्र सैनी, अजय जैन आदि मौजूद रहे। देवबंद के वार्ड नंबर 9 से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अमजद खान के वार्ड में बेहतर सफाई अभियान चलाने पर कर्मचारियों का स्वागत किया गया। संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अमजद खान ने बताया कि नगर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिस कारण वार्ड 9 में सफाई व्यवस्था बदहाल होने पर इस वार्ड के सफाई कर्मचारियों के सहयोग से वार्ड की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया। इस अवसर पर जिशान सगीर, डॉक्टर अयाज अहमद, डॉक्टर मतलूब अहमद, मोइन आलम, मतलूब सलीम, नवाब अख्तर, हाजी जहीर, रिजवान शब्बीर मौजूद रहे। तो ये मैं अपने वार्ड का विकास करना चाहता हूँ। साफ़ सफाई के लिए इन्होंने बहुत हमारे वार्ड में बहुत अच्छी सफाई का भी अभियान रखते हैं, ये बहुत अच्छे। अब इस वजह से मेरा इरादा भी था, मेरा काफ़ी बहुत दिनों सोच रहा था, मैं इन्हें अपनी तरफ से एक कुछ देना चाहता हूँ। नगर निगम एवं पार्षद की लापरवाही से सेक्टर 1 के माहीपुरा में लगे हैं गंदगी के अंबार से क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा। पार्षद एवं नगर निगम की अनदेखी के चलते माहीपुरा में लगे हैं गंदगी के अंबार। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पार्षद को बार बार शिकायत करने के बाद भी पार्षद के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरसावा में मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर रविंद्र नागर ने ककराला निवासी विशाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना गागलहेड़ी अंतर्गत लकड़ी ठेकेदार रविंद्र की जहर का सेवन करने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर मृतक परिवार के लोग उठा रहे हैं उंगली। मृतक परिवारजनों की माने तो गागलहेड़ी पुलिस लगातार मृतक को परेशान कर रही थी और इसी से तंग आकर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक की माने तो पुलिस ग्राम पंचायत के पेड़ काटे जाने की सूचना के बाद पूछताछ के लिए मौके पर पहुंची थी, जिसमें मृतक युवक को थाने भी नहीं लाया गया था और न ही कोई अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की जाँच उनको मिली है, वह जाँच उपरांत करेंगे कार्रवाई। पुलिस वाले थे। कौन कौन, क्या नाम है? अरे वो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल अच्छे में परेशान कर रहे थे तो बंदूक थी। अच्छा। और रोज तंग कर कल भी वो मिठाई का डिब्बा लिया था आधे बता और मेरे पीछे रखे अनु कहे थे सोचा जेलों बंद कर। कोई बात नहीं, जेल में कहीं मर्डर थोड़े। चल ठीक है। ये थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में मांडेबास गांव पड़ता है। उसमें 45 वर्षीय एक युवक था रविंद्र यादव, जिसने कल जहर पी लिया था। उसकी कंडीशन कल क्रिटिकल थी। उसके घर वालों ने जाके उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। आज सूचना मिली है पुलिस को कि उसकी मृत्यु हो गई है जहर पीने के कारण। क्या कारण रहा था जहर पीने का, यह जांच का विषय है। जो प्राइमा फेसी उसके परिवारजनों ने बताया कि पुलिस वाले उसके घर आए थे दबिश देने, जिस कारण वो दबाव में आ गया था। पुलिस से जो पूछताछ मैंने करी है, ये कुछ दिनों पहले एक पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकारी ज़मीन पर ये पेड़ काट रहा था। उसी विषय में पुलिस इसके पास पूछताछ करने गई थी। मेरे चाचा जी थे, पड़ोस में रहते थे। मेरे पास
लगभग 11 बजे हम गांव में ही थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे जो हमारे रविंदर चाचा जी उन्होंने पॉइजन ले लिया। हम तुरंत उनके खेत पर गए, जहाँ हमें पता चला। हमने वो मोटरसाइकिल पर बैठाया, हम उनको अस्पताल लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उन्होंने बयान दिया। मैंने कहा मैं चाचा जी आपने ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने कहा है कि भाई मुझे पुलिस वाले थे 2, उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान करा कि मुझे ये काम करना पड़ गया, और वो 3-4 दिन से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैंने उन्हें कहा भी कि जी मामला सुलटा लो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। देविंदर जी, क्या मामला है पूरा यहाँ पे? पूरा मामला मेरा भाई पेट्रोल की ठेकेदारी करता था। जी जी पुलिस उसे परेशान कर रही थी, जी। उसने फिर बाद में आकर आत्महत्या कर ली। क्यों परेशान कर रही थी? क्या वजह थी परेशान करने की? कोई वजह का मुझे पता नहीं, सब भाई को पता बाकी। और अच्छा अच्छा, कब आत्महत्या की उन्होंने? ये उसने कल करी। तो कौन पुलिस वाले आते थे आपको? कौन पुलिस वाले आते थे वहाँ पे? 2 पुलिस वाले आते थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो दबाव बनाए थे, उसे पता नहीं पैसे का चक्कर था, उसका क्या चक्कर था, मुझे कोई मालूम नहीं। थाना गागलहेड़ी के मृतक लकड़ी ठेकेदार देवेंद्र का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ ग्रामीणों ने आज दोपहर कर दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस के उच्च अधिकारी भी शमशान घाट में दिखेंगे। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन शांतिपूर्वक देवेंद्र का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया गया। भैया दूज के अवसर पर जेल में बंद अपने भाइयों को दूज का टीका करने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल परिसर पहुंची। भाई और बहन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए जेल प्रशासन ने उनकी मिलाई कराई। बहनों ने अपने भाइयों का टीका कर उनके लंबी उम्र की दुआ मांगी। भाइयों ने भी इस अवसर पर अपनी बहनों की रक्षा का वचन दिया। कुछ भाई भैयाई और बहन दूज का टीका करते समय बहनें भावुक हो गईं। आज बहनों को भाइयों से मिलवाने के लिए जिला कारागार प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। एक एक कर बहनों को भाइयों से मिलवाया गया। बहनें भाइयों के लिए फल, मिठाइयां, गिफ्ट आइटम आदि लेकर पहुंची थी जेल। वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमिता दुबे ने बताया कि जिला कारागार में बंद भाइयों से बहनों को मिलवाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और बहनों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी गई। जी, अपने भाई से मिलने आए हैं, भैया दूज मनाने आए अपने भाई के साथ। मिल लिया आज, कैसा महसूस करा आज आपने? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर यहाँ से कारागार में, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं आज आप? जी मिलकर अपने भाई से? जी खुश हैं आज अपने भाई? हाँ जी, बहुत खुश है मैं अपने भाई से मिलकर। सर आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर मैं। आज हमारी बहनें हमारे पास आई हैं और मैं अधीक्षक साहिबा, जेलर साहब, डिप्टी साहब, यहाँ पर जितना स्टाफ है सर, पुलिस स्टाफ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इस पवित्र त्यौहार पर हम सब बंदियों को जो है प्रोग्राम किया है, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है सर। और इन सब पूरे स्टाफ का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर सभी का। सर बहुत हो गया आपको? सर मुझे यहाँ पर 8 महीने हो गए हैं सर आए हुए। ननौता में महावीर स्वामी की मूर्ति स्थापना के अवसर पर जैन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मोहल्ला सलावज्ञान स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में महावीर स्वामी की मूर्ति की स्थापना की गई। शोभा यात्रा जैन मंदिर से निकलकर थाना रोड होते हुए भारी अड्डे पर पहुंची और फिर कबाड़ी बाजार से निकलकर संजय चौक होती हुई जैन मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में रोबिन जैन, काकू जैन, ऋषभ जैन, सतीश रोहिला, उदित जैन, मनोज जैन सहित थाना पुलिस मौजूद रही। थाना मिर्जापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विदेश भागने की तलाश में कई मुकदमों से वांछित चल रहा 50,000 का इनामी खनन कारोबारी पूर्व MLC इकबाल बाला के पुत्र अब्दुल वाजिद दिल्ली एयरपोर्ट से किया है गिरफ्तार। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया आरोपी वाजिद दिल्ली से दुबई जाने की फिराक में था। ये अभियुक्त वाजिद गिरफ्तार किए गए हैं सहारनपुर पुलिस के द्वारा। इनके विरुद्ध 50,000 का इनाम भी घोषित था और इनके विरुद्ध तकरीबन 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों पर और ये वांछित चल रहे थे। ये हाजी इकबाल जो कि प्रदेश स्तर के खनन माफिया हैं, उनके पंजीकृत गैंग के सदस्य हैं, उनके पुत्र हैं और इनका स्टेटशीट भी खुला है और ये इनके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न कार्यवाहियां कर रखी थी और ये वांछित चल रहे थे। 50,000 रुपये का इनाम था इनके ऊपर। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में लापरवाही की जा रही है। GPO रोड स्थित नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि कंपनी के द्वारा नाले की खुदाई की गई है। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को कंपनी के द्वारा नहीं उठाया गया है, जिस कारण व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद काजी इमरान मसूद द्वारा बुलाई गई कार्यकर्ताओं की पहली बैठक में युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। मंडी रोड पर आयोजित बैठक में काफी संख्या में पहुंचे इमरान समर्थकों ने फैसले को सही ठहराते हुए निकाय चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करवाने की शपथ भी ली। इमरान मसूद ने कहा कि काम करने वाले को ही अपना मत दिया जाए, क्योंकि ये युवाओं के मुस्तकबिल का सवाल है। कि जितनी इन बच्चों की खता है उतनी इन बच्चों को सजा दो। ये 7 क्रिमिनल एक्ट 360 और इतनी संगीन धाराएं कि शायद महीनों उन बच्चों की जमानत ना होती। कि हमारे अलावा बोलने वाला कोई नहीं बचा।
इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने के बाद बुलाई गई बैठक में दलबल के साथ हाजी मुर्तजा नारेबाजी करते हुए बैठक में हुए शामिल। संभावित पार्षद पद के दावेदार हाजी मात्रा काफी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में नीले बसपा पार्टी के झंडे को लेकर नारे मारते हुए मसूद की जनसभा में पहुंचे। इस दौरान हाजी मुर्तजा ने बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताते हुए इमरान मसूद के साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कही बात। फिलहाल के इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।